जटिल कल्याणी कलावती काल माता कली दर्पणी समदिश कुपान्विता काम बीज जपांदा कम बीज स्वरूपिणी कुमति खनी कुलीन। हाँ जी, आदेश आदेश आदेश। जय श्री महाकाल, जय हो माँ शक्ति माँ भगवती। तो जैसे तो आज सबको पता ही है कि आज 7वां दिन है, तो माता कालरात्रि नवरात्रों के 7वें दिन माता कालरात्रि की पूजा होती है। तो इनकी जो नवरात्रों में पूजा कर रहे होंगे तो उनको तो वही पहले से ही आभास हो चुका होगा कि आज की जो महा कालरात्रि की माई है कि इनकी ऊर्जा इतनी प्रचंड है कि साधक के पास जब वो पूरे दिन में पूजा करता है या नहीं भी करता, वो सारे दिन उसका मतलब दोपहर के बाद से, तो वही मैं खुद का बता देता हूँ, इधर तो दोपहर के बाद ऊर्जा संभालनी मुश्किल हो रही है क्योंकि माता का रूप प्रचंड है और ये माता चलती भी ऐसे ही हैं। इनकी शक्ति उग्र है तो इनकी सेवा साधना भी उग्र ही होती है। तो माता कालरात्रि का 7वां दिन दुर्गा का ये वो रूप है जो संहार करने के लिए जाना जाता है। जब आदिशक्ति भगवती को देवताओं का बुरा हश्र देखकर और शुंभ निशुंभ और रक्त बीज जैसे राक्षसों जैसे असुरों का आतंक बहुत अधिक हो गया था, तब ये देवी अवतरित होती। ठीक, तो इनका जब अवतार ही संहार करने के लिए हुआ है तो इनका रौद्र रूप भी होगा। किसी भी बुरी ताकत, फिर चाहे वो किसी का काला जादू हो या कोई तांत्रिक फकीर, कुछ भी हो सकता है, और चाहे वो किसी का काल ही क्यों ना हो, क्योंकि जब माँ अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए तत्पर होती हैं तो वो अपना रूप निर्मल से निर्मल और रौद्र से रौद्र रूप धर के आ सकती हैं। किसी तांत्रिक या काले जादू और असुरी शक्तियाँ जब इंसान के आसपास और इंसान को भयभीत करने लग जाती हैं, तब इस देवी की पूजा आराधना की जाती है। इनका स्वरूप जैसे तुम पिक्चर में देख रहे हो, फोटो में देख रहे हो, इनका स्वरूप काले रंग का है, विशाल हैं, नेत्र हैं इनके विशाल, त्रिनेत्र हैं, त्रिनेत्रधारी हैं, 4 भुजाएं और शिव तांडव की मुद्रा, और माता के हाथ में खड़ग और रक्त प्याली है। इनकी पूजा में गुड़, नारियल, कपूर, लौंग, दुर्गा चालीसा का भी आप जाप कर सकते हो, लेकिन जो मैंने प्रसाद बताया है इन ये आप अर्पण कर सकते हो। कपूर की टिक्कियाँ के ऊपर 2 लौंग इनके नाम से आहुति दे सकते हो तुम। दुर्गा चालीसा का जाप कर लो या काली चालीसा का जाप कर लो, निवारण मंत्र का जाप कर लो, लेकिन आज के दिन निवारण मंत्र का जाप मैं नहीं बोलता क्योंकि निवारण मंत्र की ऊर्जा पहले बहुत होती है और आज के दिन माता कालरात्रि की ऊर्जा सहन नहीं होती साधक से। तो जो कर सकते हैं मेरे भाई वो कर लें, लेकिन जिनको ऊर्जा ज़्यादा हो तो वो निवारण मंत्र रहने दें, इनकी चालीसा का पाठ कर लें और शिव स्तुति कर लें। जल का लोटा अलग से इनके पास रखें। तो ये कालरात्रि का रूप इतना भयंकर और इतना रौद्र है क्योंकि इनका जो मैंने पहले ही बताया कि जो अवतरित हुई थी ये मई, तो वो संहार के लिए ही हुई थी। रक्त बीज तुमने शास्त्रों में सुने होंगे, कथा सुनी होगी कि रक्त बीज एक ऐसा राक्षस था कि जिसका रक्त, जितनी बूंद उसकी रक्त पर गिरती उतने वो स्वरूप ले लेता, एक बूंद से एक दैत्य और तैयार हो जाता और बन जाता। जब रण क्षेत्र में माँ दुर्गा ने ये सब देखा तो इनका इतना क्रोध हुआ, इतना क्रोध इनको आया कि उन्होंने अपना कालरात्रि रूप बाहर निकाल दिया। तब यह देव, शास्त्रों में ये भी कथन है और ये बात सच भी है, ये कथन है शास्त्रों में कि जब कालरात्रि देवी प्रचंड रूप में रण क्षेत्र में कूद पड़ी तब वहाँ से देवता तो निकल ही रहे थे, देवराज इंद्र सहित सभी देवतागण वहाँ से
साइड हो गए थे, क्योंकि इस देवी के आगे टिकने की समस्या किसी में नहीं थी। और ये माता का इतना रौद्र रूप था कि माता किसी को नहीं देख रही थी कि कौन आगे आ रहा है कौन नहीं। और इसी देवी का क्रोध शांत करने के लिए महादेव को आना पड़ा, और महादेव को ना सिर्फ आना पड़ा और इनके चरणों में लेटना पड़ा। और जब माता ने क्रोध में शिवशंकर के ऊपर पैर धर दिया तो उनकी जीवन से बाहर आ गई मुँह से कि ये गलती हो गई। तो देखो कितनी शक्ति होगी और कितना रौद्र रूप होगा। लेकिन ये रौद्र रूप घबराने की बात नहीं है, ये रौद्र रूप सिर्फ उन तांत्रिकों के लिए है, उन काले जादुओं की तरफ होता है जो किसी भोले वाले इंसान को तंग करते हैं। सृष्टि में संहार की देवी काली मानी जाती हैं, तो इनकी पूजा करो, भक्तों पर वो निर्मल भी कृपा करती हैं। और जो साधक इनकी पूजा उपासना करता है उसका जितना मर्जी दुश्मन हो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता, पलटवार कर देती हैं ये। तो इनकी पूजा अर्चना करो, इनकी कृपा का पात्र बनना बहुत ज़रूरी है। नारियल की भेंट करो, कपूर की टिक्कियाँ दो लौंग के साथ, और काली स्तुति काली बीज मंत्र कर सकते हो। तो जिन जातकों को कोई और कमेंट लाइक करना हो तो कमेंट कर देना, बाकी व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का। और उसके साथ साथ किस किस की आज कुंडलिनी ने उनको झटका दिया वो भी कमेंट करना, ठीक है। क्योंकि जिन साधकों की परीक्षा सफल होने वाली है, जिनको भी रिजल्ट मिलने वाले हैं, उनकी कुंडली आज उनको धक्का मारेगी ज़रूर। कुंडली में हलचल होगी, अपने गुरु से परामर्श कर लें। अगर इनका गुरु नहीं है, उनको ऐसे झटका लगा, तो आज के दिन उनको मैं वो बता दूं कि माता कालरात्रि की शक्ति है और कुंडली को झटका बजता है। किसी भी चक्कर किसी भी स्थान पे दर्द उठ सकता है, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए उठेगा फिर शांत हो जाएगा। अगर नहीं शांत हो रहा तो अपने सिर से 2 कपूर की टिक्कियाँ या 7 कपूर की टिक्कियाँ सिर से उतार कर हर एक कपूर पे 2 लौंग अर्पण कर देना और सातों के 7 कपूर स्वाहा कर देना, साइड में रख कर जला देना। तो बाकी आज देवी की जो पूजा होगी उसकी वीडियो भी मैं डाल दूंगा अभी अगर हो सके। तो बाकी आदेश 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 अपनी राय कमेंट में करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। बाकी आदेश आदेश। जय हो माता भगवती। आदेश।